स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो एक बार फिर से खबर तैर रही है कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। 12 दिनों की जंग के बाद युद्ध विराम हो चुका था, लेकिन अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला हो सकता है? उसके कई सारे कारण सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि इस बार ईरान पहले से ज्यादा तैयार होने का दावा भी कर चुका है। पहले आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि जंग फिर से शुरू हो सकती है और कुछ ही दिनों के भीतर भी। तो दरअसल अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, ये आपको मालूम है। 3 साइट्स पर अटैक किया गया था, इस्फहान, फोर्दो और नतांस। और अब जो जानकारी आ रही है इसमें फोर्दो साइट को गंभीर नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस्फहान और नतांस साइट्स को कम नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में हमलों की असल तस्वीर भी सामने आई है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले को लेकर अब नई जानकारी आई है। पिछले महीने 3 साइट्स पर बंकर बस्टर B-2 बॉम्बर से हमला किया गया था और इससे जुड़ी एक खुफिया रिपोर्ट अब सामने आ रही है, जिसने ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हुए अमेरिकी अटैक्स की असल तस्वीर बिल्कुल साफ करती है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले महीने अमेरिकी हवाई हमलों में केवल एक, जो कि है फोर्दो, इसके अंडरग्राउंड साइट्स को ही गंभीर नुकसान हुआ है और इस ठिकाने पर हमला इतना ज्यादा प्रभावी रहा कि वहां पर यूरेनियम संवर्धन गतिविधियां 2 साल तक के लिए ठप हो सकती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के इस्फहान और नतांज स्थित 2 और परमाणु स्थल जो हैं, इनको नुकसान तो थोड़ा हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है और ईरान इन दोनों जगहों पर अगले कुछ महीनों में ही अपनी एक्टिविटीज फिर से शुरू कर सकता है। इन हमलों को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार बातचीत चल रही है और अगर ईरान जल्द ही बातचीत के लिए राजी नहीं होता या न्यूक्लियर साइट को फिर बनाने की कोशिश शुरू कर देता है तो नतांज और इस्फहान पर दोबारा हमले की प्लानिंग भी की जा सकती है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले जून में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुए थे और ट्रंप को उस वक्त ईरान के 6 न्यूक्लियर ठिकानों पर हफ्तों तक लगातार हमला करने का विकल्प दिया गया था कि लगातार इस पर अटैक होते रहें, लेकिन इसे सीमित किया गया ट्रंप के द्वारा, कंट्रोल्ड वे में टारगेट किया गया और केवल 3 ठिकानों पर एक बार में ही हमले की मंजूरी दी गई थी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना कैली और पेंटागन के प्रमुख प्रवक्ता सीन पार्नेल ये कह रहे हैं कि ट्रंप के नेतृत्व में जो एक्शन हुआ उसने दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाया है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी प्रमुख यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने इस पर संशय जताया है, शक जताया है और कहा है कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से यूरेनियम का एनरिचमेंट शुरू कर सकता है। ईरान ने साफ कहा है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से नागरिक उपयोग के लिए है, ऊर्जा के लिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल का यह मानना है कि तेहरान परमाणु हथियार बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और काम कर रहा है। अमेरिका को यह भी डर है और शक व शुबा है कि ईरान ने हमले से पहले अपने हाई ग्रेड यूरेनियम का एक बड़ा स्टॉक फोर्दो से निकालकर कहीं और छिपा दिया था। इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा है कि उन्हें ऐसी किसी भी खुफिया जानकारी की जानकारी नहीं है जो ये साबित करती हो कि ईरान ने अपना यूरेनियम स्टॉक कहीं पर छुपाया है। कल हमने ग्लोबल अड्डा में आपको यह बताया भी था कि हाल में तेहरान में रूसी कार्गो विमान देखे गए। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में रूसी सेना का IL-76 कार्गो प्लेन 2 बार तेहरान में दिखा। अब रूसी IL-76 विमान बेहद कम समय के लिए तेहरान में उतरा और तुरंत वापस मॉस्को चला गया। इस बात की अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये उड़ानें सिर्फ छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ड्रोन या एडवांस रडार सिस्टम को लेकर आ रही हैं। यानी कि ईरान अपनी ताकत को फिर से रिवाइव कर रहा है, मजबूत कर रहा है। ओपन सोर्स सैटेलाइट ट्रैकर और विश्लेषक ये भी पा रहे हैं कि लैंडिंग के तुरंत बाद ईरान के एयर डिफेंस में हलचल तेज हुई, नई तैनातियां, सैनिक गतिविधियां भी बढ़ गईं। दूसरी तरफ भारत ने भी अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा को लेकर एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी है। भारत ने बेहद जरूरी होने पर ईरान जाने के लिए लोगों से कहा है और वहां पर रह रहे भारतीयों को भी वापस लौट जाने की सलाह दी है। यह तब है जब अमेरिका भी पहले अपने नागरिकों को ईरान से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है।
तीसरी बात यह कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई, जिन्होंने इस बात को दोहराया है कि 12 दिनों का इस्लामिक गणराज्य को कमजोर करने के लिए हमला किया गया, और उन्होंने चेतावनी भी दी। ये बुधवार की बात है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल या अमेरिका ने फिर से हमला किया तो इस बार पहले से बड़ा जवाब दिया जाएगा। उनका बयान सीधे सीधे धमकी जैसा है। उनके इस बयान से सवाल खड़े होते हैं कि क्या उन्हें ऐसी कोई खबर आ गई है कि इजराइल फिर से अटैक प्लान कर रहा है, वो भी अमेरिका के साथ।